ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। जब एक शिष्य को अपने गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त होता है तो उसे गुरु दीक्षा बोलते हैं। यानी कि शिष्य को अपने गुरु से जो मंत्र प्राप्त हुआ है वो गुरु मंत्र होता है और वह बड़ा ही ऊर्जावान होता है। ऊर्जावान इसलिए होता है कि आपका जो गुरु है उन्होंने उस मंत्र को जाप किया है और आपके गुरु के गुरु ने भी उस मंत्र को जाप किया है। यानी कि जो मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी भगताई लाइन में जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्र चलता है, जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है और वही शिष्य आगे अपने शिष्य को देता है और वह शिष्य भी आगे अपने शिष्य को देता है, तो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला गुरु मंत्र बोलते हैं। तो इतने सारे जो भक्त होते हैं वो उस मंत्र को जाप करके उस मंत्र की ऊर्जा को इतनी ज़्यादा ऊर्जावान बना देते हैं कि उस मंत्र में अनोखी शक्तियाँ होती है, क्योंकि गुरु पहले ही उस मंत्र को सिद्ध करके रखते हैं। और उस मंत्र में जो ऊर्जा होती है वो आपके पूरे संपूर्ण जीवन को बदल सकती है। डिपेंड करता है कि आपने उस मंत्र को कितने श्रद्धा भाव से, कितने नियम से आपने उस मंत्र को भजा है। कई बार जो भक्ताई मार्ग में जो भी लोग होते हैं वो अपने जीवन में मंत्र को कई जगह से प्राप्त करते हैं। जैसे कहीं किताबों से उन्होंने प्राप्त कर लिया, किसी यूट्यूब चैनल से उन्होंने प्राप्त कर लिया, या किसी व्यक्ति से उन्होंने सुन लिया। और एक होता है कि आपको आपके गुरु ने आपको प्रदान किया, यानी कि गुरुमुख जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ही गुरु मंत्र प्रदान किया जाता है। गुरु के मुख से निकलने वाला मंत्र गुरुमुख करता है शिष्य को। जब भी हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, या वो गुरु मंत्र है या वो कोई और मंत्र है, तो सबसे पहले हमारी वाणी सिद्ध होने लगने शुरू हो जाती है। यानी कि वाणी का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखा होगा कि उन्होंने अगर अपनी वाणी से अगर कुछ भी बोल देते हैं तो वो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो उसका कारण जो होता है वो यही होता है कि उन्होंने अपने मंत्र को इतना जप तप किया है कि उस मंत्र के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो उनकी वाणी में वास करने लगी। वो देवता उनकी वाणी पर वास करने लगे, इसलिए उनके मुख से जो भी निकलता है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को अगर भविष्य में कोई घटना होने वाली है तो उनको पहले ही आभास हो जाता है। सब ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। गुरु मंत्र सबसे पहले आपकी वाणी को ही शुद्ध करते हैं। इसलिए बोला भी जाता है कि जब आपकी साधना काल हो, जब आपकी साधना चल रही हो, तब आप एक तो कम बोलें, ऊपर से जितना भी आप बोलें वो सही बोलें, किसी को गलत ना बोलें, किसी को गाली ना दें, किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत ना सोचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और वो सीधा आपके जीवन पर पड़ता है। आपने अपने जीवन में ऐसा देखा भी होगा कि कई बार किसी साधु महात्मा को इतना गुस्सा आ जाता है और वो अपने साधना काल में होते हैं और वो किसी को इतना बुरा बोल देते हैं कि वह सत्य सिद्ध हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने ऊर्जा जो अपनी एकत्रित करी थी शरीर के अंदर, वो ऊर्जा जुबान पर आ जाती है। वो देवता की जो ऊर्जा है वो जुबान पर आकर उनके वाणी से जो भी मुख से जो भी बोले जाते हैं वचन, वो सत्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। और सत्य सिद्ध होने के कारण सामने वाले व्यक्ति को कई बार अच्छा भी समय भुगतना पड़ता है, कई बार बुरा भी समय भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप साधना काल में हो तब आप वाणी पर नियंत्रण रखें। तो जो गुरु मंत्र होता है वह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है। गुरु मंत्र की जो तुलना है वो किसी भी मंत्र से नहीं की जा सकती, क्योंकि गुरु मंत्र में साक्षात आपके गुरु की समस्त जितनी भी शक्तियाँ होती है वो सभी समाहित होती है, और आपके गुरु के भी गुरु की शक्तियाँ जो होती है वो समाहित होती है। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि आप उस मंत्र में छिपी जो ऊर्जा है उसको आप कितना जागृत कर पाते हैं। और गुरु मंत्र कुछ भी हो सकता है। गुरु मंत्र आपका वैदिक मंत्र भी हो सकता है, नवाण मंत्र भी हो सकता है, बीज मंत्र भी हो सकता है, शाबर मंत्र भी हो सकता है, वैदिक मंत्र भी हो सकता है। यानी कि जो भी गुरु के मुख से आपको शब्द जो प्राप्त हुए हैं वही आपके लिए गुरु मंत्र है, चाहे वो राम राम हो। यानी कि किसी भी देवी देवता का मंत्र आपके लिए गुरु मंत्र हो सकता है, जो कि आपको आपके गुरु से प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बस गुरु मंत्र से संबंधित कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ कि
आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपका गुरु मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, पूर्ण रूप से जागृत हुआ कि नहीं। तो आपको बता दूं कि गुरु मंत्र के जो अनुभव हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। 4 से 5 दिन में ही गुरु मंत्र के जो अनुभव है वो प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो गुरु मंत्र का जाप आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, परंतु जो शाम का जो समय होता है वह गुरु मंत्र के जाप के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु मंत्र का जाप अगर आपके गुरु के द्वारा आपको साधना दी जाती है, आपको बताया जाता है आपकी दैनिक दिनचर्या के लिए, तो आपके लिए वो एक वरदान होता है। क्योंकि गुरु को पता होता है कि किस समय पर आपको कौन सी साधना आपको देनी है, और गुरु के आदेश का पालन अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि साधना कम और गुरु का आदेश अगर आप पालन करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको सिखाता है। गुरु मंत्र का प्रभाव आपके घर परिवार पर, आपके पूरे संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि आपके पूरे भविष्य को बदलने की जो ताकत है वो गुरु मंत्र रखता है। एक बात तो यह है कि गुरु मंत्र का जो भी नित्य नियम से अगर जाप करते हैं तो उनको प्रेत बाधा की समस्या कभी नहीं सताती, क्योंकि उनका जो ओरा है वो इतना मजबूत होना शुरू हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर के आसपास तक नहीं आ पाती है। यानी कि आपको मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया कि गुरु मंत्र के साथ आपके गुरु की शक्तियाँ समाहित होती है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस गुरु मंत्र को कितने श्रद्धा भाव से आप जाप करते हैं, ताकि आपको गुरु की शक्तियाँ प्राप्त हो, गुरु की शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त हो। गुरु के आप पद चिन्हों पर तभी चल पाएंगे तब आप गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, और गुरु के द्वारा बताई गई साधना को आप नित्य नियम से करेंगे। तो फटाफट मैं आपको कुछ संकेत बता देता हूं कि गुरु मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो आपको क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपके जो इष्ट हैं जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो, या फिर आपके कोई भी इष्ट जिसको आप प्रिय मानते हैं, वो आपको आपके आसपास दिखना शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्तियों का आभास आपको होना शुरू हो जाता है। जैसे भगवान भोलेनाथ है, तो जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी जो वेशभूषा है, उनसे संबंधित जितने भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनकी जो वेशभूषा है वो आपको आपकी आंखों के सामने दिखनी शुरू हो जाती है। गुरु मंत्र का ही प्रभाव इतना होता है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। आप अपने हृदय को मजबूत कर पाते हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव के कारण ही आपके दिमाग में अगर कोई नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं तो उन पर आप विराम लगा सकते हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव के कारण अगर किसी बच्चे की शक्ति, उसने पहले कभी कोई उल्टे सीधे जाप किए हैं, किसी देवता का उल्टा सीधा भोग दिया है, तो वह अपनी जो पहले उसने जो उल्टे सीधी जो भी भोग है, प्रसाद है, वो दे के उन्होंने जाप करके जो भी ऊर्जा अपने शरीर में अनबैलेंसिंग जो कर रखी है उसको वो बैलेंसिंग कर सकता है। क्योंकि कई बच्चों के अंदर क्या है कि उन्होंने बिना गुरु के कोई किसी मंत्र का जाप शुरू कर दिया, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें बननी शुरू हो गई, उनको कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया, कुछ कुछ उनके कानों में आवाज़ आनी शुरू हो गई, कुछ उनको आभास होना शुरू हो गया, परंतु पूर्ण तरीके से वो किसी के भी बारे में कुछ नहीं देख पा रहे हैं, उल्टा उनको ही प्रॉब्लम होती है। तो यह जो केस होता है, चाहे उनके शरीर में कोई भी कहीं भी दर्द रहता हो, तो ये जो कारण होते हैं, वो इस समस्या का जो कारण होता है वो होता है ऊर्जा का अनबैलेंसिंग होना। और जब आप गुरु मंत्र साधना जब आप करते हैं तो आपकी जो अनबैलेंसिंग जो ऊर्जा है वो आपके पूरे शरीर में बैलेंस हो जाती है। जैसे आपके साथ कोई भी घटनाएं हो रही होती है तो वो शांत हो जाती है। आपके शरीर में अगर कहीं दुख कष्ट आपको मिल रहा है तो वो ठीक हो जाता है। गुरु मंत्र के प्रभाव से आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में भी घबराते नहीं हैं। गुरु मंत्र का जो प्रभाव वो इतना होता है कि आपको मृत्यु के भय से भी परे कर देता है। आपको मृत्यु का भी भय नहीं हो पाता। आप आधी रात को भी शमशान जा सकते हैं। गुरु मंत्र का प्रभाव इतना होता है। उसका जो प्रभाव है, जो ऊर्जा है, वो इतनी तीव्र होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। गुरु मंत्र के प्रभाव से आपकी जो बातें हैं, आपकी जो वाणी है, उनका जो प्रभाव है उनमें आकर्षण बनना शुरू हो जाता है। यानी कि जो सामने बैठा व्यक्ति है वो आपकी वाणी के द्वारा आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप भी अपने जीवन में किसी भी गुरु को, किसी भी भगत को या किसी भी चैनल पे जो
जो ये भागवत वगैरह करते हैं, आप उनको सुनना पसंद करते हैं, आपको उनकी वाणी सुनने की एक हैबिट लग जाती है कि मेरे को इनकी वाणी अच्छी लगती हैं, ये जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं और मुझे इससे शांति मिलती है। तो यह सब गुरु मंत्र के प्रभाव के कारण ही होता है। यानी कि एक आकर्षण वाली जो शक्ति है वह धीरे धीरे आपके अंदर समाहित होनी शुरू हो जाती है। गुरु मंत्र का ही प्रभाव एक ऐसा प्रभाव होता है जो आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे की तरफ बढ़ाता है, आपके अंदर रुचि पैदा करता है, आपके साथ एक बॉडीगार्ड की तरह, यानी कि एक रक्षक की तरह गुरु मंत्र रहता है। गुरु मंत्र के प्रभाव से जब आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं तो वह आपके तमाम रुके हुए कार्यों को बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार घर के अंदर कोई शादी से संबंधित दिक्कतें होती है या कई बार धन से संबंधित दिक्कतें होती हैं, तो गुरु मंत्र का जब प्रभाव आपके जीवन पर, आपके परिवार पर जब पड़ता है तो वह इन चीज़ों में सुधार लाना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु मंत्र कोई भी हो सकता है, किसी भी देवी देवता का हो सकता है आपके इष्ट देव भोलेनाथ हो, परंतु आपका जो गुरु मंत्र है वो बालाजी का हो। गुरु मंत्र जो भी होगा वह आपके इष्ट देव को प्रसन्न करेगा। गुरु मंत्र के प्रभाव से आपकी जो भी शक्तियाँ रुकी हुई हैं, अगर पहले किसी भगत ने आपकी शक्ति को बांध दिया, आपके शरीर का बंधन कर दिया, तो वह शरीर का जो बंधन है वह धीरे धीरे हटने लगता है, कटने लगता है। जैसे जैसे गुरु मंत्र की जो ऊर्जा है उसका प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो जाता है, उसकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित होना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे जो शरीर का आपके किसी ने अगर बंधन किया हुआ था तो वह बंधन अपने आप ही कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और जो आपके अंदर जो सवारी है, जो रुकी हुई है, वह सवारी अपने आप आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। परंतु इसमें समय लगता है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जी मैंने तो आज आपको गुरु धारण कर लिया है, आपने मुझे गुरु मंत्र दे दिया है, अब मैं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस मंत्र का मैं निरंतर जाप करूँगा और मेरी शक्ति खुल जाएगी। मैं आपको क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ कि शक्ति अगर आपकी बंधन में है, आपका शरीर का बंधन किया है, तो गुरु मंत्र के द्वारा आपको इस शक्ति को खोलने में समय लगेगा। उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकती है। परंतु जब उसका बंधन हटेगा और वो शक्तियाँ खुलेगी, वो आपके शरीर पर आएगी, तो वो पूर्ण वेग से सच्ची शक्तियाँ होंगी। क्योंकि गुरु मंत्र के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा आपके शरीर में विराजमान हो चुकी होती हैं और जो भी आप जिस भी देवता को आपने पूजा था, भजा था, जो आपके शरीर पर आता था, वह देवता फिर पूर्ण वेग से आपके शरीर पर आता है। गुरु मंत्र के प्रभाव से ही आप अर्श से आगे बढ़ने के इतने अवसर आपको मिलते हैं कि आपको अपने जीवन में खुद नहीं पता चलता कि आप कब आगे बढ़ गए, कब आपके दिन बदल गए। निरंतर आपके दिन जो हैं वो बदलते चले जाते हैं, आपके तमाम रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर गुरु मंत्र का जाप करने के बाद जैसे ही उनको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, उनको कुछ आभास होना शुरू हो जाता है, तो उनको घमंड हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अंत में आपको यही बता रहा हूँ मैं, सुन लेना ये चीज़ कि उन लोगों को घमंड हो जाता है कि अब मैं हूँ और मैंने अपने गुरु मंत्र का जाप कर लिया, अब मेरे पास अनंत शक्ति आ चुकी है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि यह गुरु मंत्र वह एक अस्त्र शस्त्र है कि आपको नीचे से ऊपर भी उठा सकता है और ऊपर से आपको डायरेक्ट नीचे भी मार सकता है। गुरु मंत्र को आप हल्के में ना लीजिए। गुरु मंत्र में बहुत अनंत शक्तियाँ होती है और अगर आपको किसी भी गुरु ने इतनी निष्ठा भाव सेवा करने के लिए आपको दिया है, इतने विश्वास से आपको दिया है, तो आपको उस मंत्र का आपको मान रखना है, अपने गुरु का मान रखना है और आपको नित्य नियम से आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। तो ये थे वो कुछ संकेत जिनके माध्यम से आप स्वयं ये पता लगा सकते हैं कि आपके गुरु मंत्र का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, कैसे क्या संकेत होते हैं गुरु मंत्र के जागृत होने के। तो मैं आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो